हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल रिलेवेंट चर्चा विद अभी। तो नवरात्रों का सीजन जोर शोर से है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा शक्ति। शक्ति के ऊपर। और आज हमारे साथ उपस्थित है मोस्ट हम्बल मोस्ट रिस्पेक्टेड डिवोटी मनोज प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप इस हमारे गरीब चैनल पे आए हमें मार्गदर्शन देने के लिए, वो वेरी वेरी थैंक यू सो मच प्रभु जी। वेलकम तो प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, आदि शंकराचार्य जी को जब रियलाइज हुआ, जब उनको अनुभूति हुई, तो उन्होंने बोला कि शिव, लॉर्ड शिवा इज अ शव विदाउट शक्ति। जो लॉर्ड शिवा है, दैट इज अ डेड बॉडी विदाउट शक्ति। और बेसिकली हम शक्ति को सिंबलाइज करते हैं फेमिनिज्म से अक्सर। तो आज बेसिक क्वेश्चन से प्रभु जी हम स्टार्ट करेंगे कि शक्ति है क्या। लाइक शक्ति को हम अगर सिंबलाइज करें दुर्गा से, माँ दुर्गा से, माँ दुर्गा के 9 रूप से, माँ दुर्गा के कितने रूप है, आप हमें कृपा कर कर ये थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि दुर्गा है क्या या शक्ति क्या है या इनके कितने रूप हैं। Okay, Prabhu. So first of all, I express my heartfelt gratitude to in give me a chance to speak something and to glorify the Supreme Goddess, right, Mother Durga, who is completely non-different from Srimati Radharani. That we also cover this in this part of the discussion in the series. So before starting anything, Prabhu, we'll begin with the short prayer. Om Jnanati Mirandasya Jnanam Jnana Shalakya Chakshuruntamina Tasmai Shri Guru Virma। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंकरोति वाचालम पंगुलं गायते कृपातमं श्री गुरुतारणं परमानंदमात्मा श्री चैतन्य सुनो विष्णु पाद कृष्ण अष्टावक्र श्री राधावल्लभ स्वामी त्याम से प्रपादि गुरु चरण श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु once again. So Prabhu, am I audible properly? परफेक्टली ऑडिबल प्रभु जी, Okay, परफेक्टली ऑडिबल। okay, Prabhu. So, in response to your first question that regarding श्रीपाद शंकराचार्य, जो शंकराचार्य की जो टीका थी, उन्होंने जो कहा था कि शिव जो है बिना पार्वती के, बिना शक्ति के शव के तुल्य हैं, तो शक्ति और शक्तिमान का क्या योगदान है, तो थोड़ा इस पे इन शॉर्ट में हम सुन लें कि जैसे कि देखिए कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी शक्तिमान की पूजा तब तक अधूरी है जब तक शक्ति की पूजा ना हो जाए। उदाहरण के तौर पे शिव और दुर्गा को ही देखें, भवानी शिव को देखें, उदाहरण के तौर पे राधा कृष्ण को देखें, उदाहरण के तौर पे लक्ष्मी नारायण को देखें, और उदाहरण के तौर पे हम सीता और राम को देखें, राइट। तो इवन जैसे कि देखिए अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसके बाद में स्पेशली वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी पूजा का एक समय, एक डे होता है, लक्ष्मी पूजा बोल करके लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए लक्ष्मी जी की एक अकेले में लक्ष्मी जी की पूजा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य, मतलब इसको शास्त्र इसको सराहनीय नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं भोग वृत्ति रावण के जैसी है, जो राम को छोड़ करके सीता को भोगना चाहता था। उसी प्रकार से अगर हमें लक्ष्मी की वास्तव में कृपा चाहिए तो हमें लक्ष्मी के साथ नारायण को भी भजना चाहिए। और क्योंकि अगर हम लक्ष्मी को जब अकेले भजते हैं तो लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पे बैठ के आती है, और लक्ष्मी फिर हमको धन धान्य जो हमें चाहिए, जिसके लिए सारा जगत हैंकर करता है, वो हमें दे के जाती है। तो इन शॉर्ट कहते हैं कि लक्ष्मी ऐसे भक्तों पे कपट कृपा करती है, मतलब उनको भौतिक जगत के माया जाल में और फंसा करके चली जाती है। लेकिन वही साधक अगर लक्ष्मी यानी कि शक्ति के साथ में शक्तिमान की उपासना करता है, तो लक्ष्मी के साथ में अगर हम नारायण की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी अपने पति नारायण के साथ में गरुड़ पे बैठ करके आती हैं। फिर ऐसे भक्त को लक्ष्मी देवी निष्कपट कृपा करती हैं, मतलब उनको जितना धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जितना तक कि उसके साधन भजन के लिए ठीक है, देवी लक्ष्मी प्रदान भी करती है, साथ साथ में उनको नारायण के चरणों के प्रति सेवा भक्ति भी देती है। इससे उस व्यक्ति का दोनों रूप से उद्धार होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। ओके। दूसरा प्रश्न प्रभु जी आपने इस पे उठाया कि देवी शक्ति कौन है, दुर्गा कौन है। अभी हाँ, जैसे उनके नवरात्रि कितने का कितने रूप हैं प्रभु जी।
यस प्रभु जी। तो इसमें बेसिकली जैसे देखिए, हम नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। कल जैसे कि पहला दिन था तो शैलपुत्री का कल पूजा हुआ, आज ब्रह्मचारिणी का, कल चंद्रघंटा का, उसके अगले दिन में कुष्मांडा का, उसके अगले दिन में स्कंद माता का, उसके अगले दिन में कात्यायनी का, उसके अगले दिन में काल रात्रि का, उसके अगले दिन में महागौरी का, और नवमी की जो आखिरी दिवस है उसमें सिद्धिदात्री का, और फिर दसवीं को विजयादशमी श्री रामचंद्र विजयोत्सव है। हम सभी जानते हैं कि भगवान की उस दिन कितनी सुंदर लीला हुई, राइट। तो भगवान ने उस दिन रावण को मारा भी। तो बेसिकली ये 9 दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं, लेकिन अगर मूलतः देखें तो जो दुर्गा शक्ति, जो माया शक्ति के भी नाम से प्रसिद्ध है, उनको 2 रूपों में विभाजन किया गया है। पहला रूप जो है वो योग माया का, और दूसरा रूप जो है वो महामाया का आता है। तो बेसिकली भगवान की एक प्रकार से अगर कहें तो भगवान की ये बहन ही है, राइट, भगवान कृष्ण की बहन है, और मूलतः वो योग माया है, और योग माया से ही फिर महामाया निकल के आती है। तो अभी आप मैं दर्शकों के लिए फिर बताना चाहूंगा कि ये 2 जो शक्तियां हैं, योग माया और महामाया, इनमें क्या भेद है। तो भेद मूलतः कुछ नहीं है प्रभु जी। योग माया आध्यात्मिक जगत में कार्य करती हैं, जहां की महामाया इस भौतिक जगत में कार्य करती है। कैसे? जैसे कि आध्यात्मिक जगत में भक्त भगवान के साथ में रसास्वादन करते हैं। कोई भगवान को अपना सखा मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई प्रीतम मानता है, कोई अपना दोस्त बंधु कुछ भी मानता है। भगवान के साथ में अलग अलग रूप में भगवान के साथ में रिलेशन निभाया जाता है। वहीं पे योग माया क्या करती हैं, उन भक्तों के मन से, बुद्धि से ये निकाल देती हैं कि ये भगवान है, ये परब्रह्म है। क्योंकि समझिए कि अगर मैं अभी आपके साथ में वार्तालाप कर रहा हूं, और अगर मुझे ये पता चले कि अभिषेक कौशिक प्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, तो क्या मैं इस प्रकार से आपसे खुल करके आराम से बात कर पाऊंगा? जो कि हम हो नहीं सकते। जीव का हमेशा स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है, राइट, जीव स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास। तो इसीलिए वहां पे योग माया शक्ति क्या करती है, वहां से जीवों के अंदर से इस बुद्धि को निकाल देती है कि ये परब्रह्म है, और फिर वो भगवान के साथ में एक सखा के तौर पे, एक पुत्र के रूप में उनसे आस्वादन कर सकते हैं। तो ये योग माया शक्ति तब प्रभाव में आती है जब जीव वास्तव में कृष्ण के साथ में जुड़ना चाहता है, जब उनके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है। वहीं पे योग माया के बाद में महामाया आती है। ये उन्हीं योग माया की ऐसी शक्ति है जो जीव को कृष्ण से दूर कर देती है। आप बोलेंगे कि भला ये फिर ऐसा क्यों होता है? हाँ ऐसा हाँ। इसलिए होता है क्योंकि जब जीव कृष्ण को भूलना चाहता है, तो फिर कृष्ण की ये शक्ति, महामाया शक्ति, उस जीव को हेल्प करती है कि ठीक है, यू वांट टू फॉरगेट कृष्णा, आई विल हेल्प यू, डू नॉट वरी, राइट। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में हमने देखा है, पढ़ा है कि 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि भाई यथेच्छसि तथा कुरु। ओ अर्जुन, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपकी जैसी इच्छा वैसी कीजिए। तो जीव पे ये स्वतंत्र इच्छा है कि जीव जो है वो कृष्ण का दास हो या माया का दास हो, राइट। और एक कहावत भी हम सुनते हैं, जानते हैं कि माया का दास उदास, कृष्ण का दास बिंदास, राइट। तो फिर ये जीव की ही इच्छा होती है। तो जीव किस चीज का चुनाव करता है, इस चुनाव को करने के लिए जीव स्वतंत्र है। ये अगर स्वतंत्र जीव, है। यस, अगर जीव कृष्ण को सानिध्य करने का चुनाव करता है तो योग माया प्रभाव में आएगी। अगर कृष्ण को भूलने का जीव चुनाव करता है, माया के पास में बंधने का चुनाव करता है, तो महामाया आएगी। इसको अगर बड़े सरल भाषा में समझें प्रभु, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चिल्ड्रन पार्क में एक सीसॉ का गेम होता है, झूला वाला। तो एक भारी बच्चा जब बैठता है तो हल्का बच्चा नीचे रह जाता है, और क्षमा कीजिएगा, भारी बच्चा नीचे हो जाता है, हल्का बच्चा ऊपर उठ जाता है। फिर इसी प्रकार से भार को बैलेंस किया जाता है। कभी कभी बीच में पलड़ा बराबर होता है, कभी कभी पतला बच्चे के साइड में अगर 2-4 बच्चा आ जाता है तो एक जो अकेला मोटा बच्चा होता है वो नीचे हो जाता है। तो इसी प्रकार से जीव जो है ना, इस सीसॉ के झूले में झूलते रहते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि योग माया का प्रभाव उन पे जब ज्यादा होता है, तब वो कृष्ण की ओर उनका आकर्षण ज्यादा उठ जाता है। उसमें ज्यादा भक्ति भाव, भजन, भगवान नाम के प्रति निष्ठा, भागवत के प्रति निष्ठा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा होने लगती है। वहीं पे वह जीव जब महामाया के क्लच में जब ज्यादा आता है, तब कृष्ण से वो बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, माने उस समय उसका पलड़ा दूर हो जाता है। तो ये चुनाव हम पर है कि हम किसका चुनाव करें।
तो बेसिकली ये दुर्गा जो शक्ति हैं योग माया और महामाया के रूप में, ये भगवान की ही शक्ति हैं। और जैसे भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कि मेरी अनेक प्रकार की विभूत शक्तियां हैं। एक अंतरंग शक्ति होती है, एक बहिरंग शक्ति होती है, एक तटस्थ शक्ति होती है भगवान की। तो बहिरंग शक्ति जो है वो यही माया शक्ति है, महामाया की शक्ति है। अंतरंग शक्ति जो कि इंटरनल पोटेंसी है, जो कि श्रीमती राधा रानी से आती है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो योग माया का कार्य होता है। और वहीं पे जब तटस्थ शक्ति के रूप में देखते हैं तो ये जीव आ जाता है सीसॉ झूले के रूप में, जो बीच में झूलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो तो ये माया प्रभु जी देवी मेरे का, मतलब माया देवी का प्रभु जी इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि एक जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो इतना आपने एविडेंस के साथ इतना इंपॉर्टेंट रोल बताया। तो हालांकि कई बार मैं देखता हूँ प्रभु जी गौड़िया वैश्य संप्रदाय में या इस फॉर्म में भी काफी बार मैं सुनता हूँ कि जो शक्ति को माया का, जैसे आपने बताया माया का रूप है, तो उनको बहुत ज्यादा ऐसा क्यों बोला जाता है कि नहीं नहीं, आप माया से दूर रहिए, माया के पास मत जाइए, आपको हानि हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे शक्ति है प्रभु जी, शक्ति के बगैर साधना असंभव है एज पर आदि शंकराचार्य। शक्ति के बगैर समाधि असंभव है, शक्ति के बगैर हमारी योग असंभव है। लेकिन शक्ति को मूलतः हम इतना इम्पोर्टेंस या उनको माया का टैग लगा के ऐसा दूर क्यों करते हैं जीव, बल्कि माया को तो पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। और इतना भय उत्पन्न किया जाता है खासकर ब्रह्मचारी के रूप में, खासकर जो नए नए बच्चे जुड़ते हैं भक्ति में। तो ऐसा क्यों उनके माइंड में कहा जाता है प्रभु जी कि ये तो माया का रूप है, स्त्री माया का रूप है, दूर रहिए। स्त्री को तो हम वात्सल्य रूप में भी देख सकते हैं ना, जैसे हमारी माँ भी स्त्री है। तो अगर वात्सल्य प्रेम के रूप में देखा जाए स्त्री को, हालांकि नो डाउट मैं समझता हूँ कि भोग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बट एक वात्सल्य प्रेम भी कहीं ना कहीं उभर के आता है। तो इसके बारे में प्रभु जी क्या आपका मत है? यस प्रभु जी। तो धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जैसे कि हमारे आचार्य हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, महाराजा होते हैं, सन्यासी होते हैं, जीबीसी होते हैं, तो सभी एक ही इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं हमेशा हर किसी को कि माया से दूर रहिए, स्त्री इनसे दूर रहिए। तो क्यों कहते हैं कि देखिए इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और जैसा आपने बीच में मेंशन भी किया कि जो है सो स्त्री को भोग की दृष्टि से नहीं, माता की दृष्टि से देखना चाहिए। तो चाणक्य पंडित का नीति शास्त्र में बहुत सुंदर श्लोक भी है जिसमें कि चाणक्य पंडित बताते हैं कि दूसरे के धन को द्रव्य लोष्ट के समान, मल के समान देखना चाहिए, और किसी पर स्त्री को जो माता के समान देखना चाहिए। एक्सेप्ट वंस ओन वाइफ, ट्रीट एवरी सिंगल वुमन एज आवर ओन मदर। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। अगर ऐसी चेतना है तो फिर स्त्री को हम भोग की दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसा वरिष्ठ भक्त क्यों कहते हैं, इसका कारण है प्रभु जी की जैसे कि अग्नि है, और अग्नि को कोई बच्चा अगर छूना चाहे, बच्चा हो या बड़ा, कोई भी अगर अग्नि को छूना चाहे बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के, तो अग्नि ये भेद नहीं करेगी कि ये पढ़ा लिखा है या मूर्ख है, ये बड़ा है या छोटा है, या बूढ़ा है या बच्चा है, या पागल है अनाथ है, या शिक्षित है अशिक्षित है, ये ठेंगा छाप है या क्या है। अग्नि का यही काम है उसको जलाना। जला देना। तो उसी प्रकार से ऐसे वरिष्ठ भक्त जानते हैं कि अगर ऐसे लोग जो कि सही ढंग से, अगर विथ प्रॉपर कॉन्शियसनेस, विथ प्रॉपर सेफ्टी, अगर इस अग्नि के साथ खेलेंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। इसीलिए वो हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे अपने सेफ्टी के लिए, राइट, कि आप इनसे थोड़ा दूर रहें। और ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि स्त्री जाति से ही पूर्णतः दूर रही है। अरे ये स्त्री कोई एक सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है, तो किसी माता के गर्भ से ही आते हैं, वो किसी वृक्ष के खोटर से तो आते नहीं है, राइट। लेकिन शास्त्रों में, उन्हीं शास्त्रों में बताया जाता है कि एक व्यक्ति को एकांत में अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पुत्री के साथ भी ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी वेगवान हैं, इतनी वेगवान है कि आपकी बुद्धि को कभी भी हर सकती हैं। तो ये शास्त्रों के कथन है। तो इसलिए हमें इन पे रिलाई करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ ठीक है ऐसा है वैसा क्यों बोल रहे हैं, राइट, आप गलत एक दृष्टिकोण दे रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वही है ना, आग को छूने वाली बात है, तो फिर आप जलेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि फिर ऐसे लोग फिर कैसे, फिर जैसे कि बहुत सारे आपने प्रश्न उठाया, तो जैसे कांग्रेगेशनल प्रीचर होते हैं जो प्रचार करते हैं माताओं को, राइट, गृहस्थों को प्रचार करते हैं, तो फिर वह कैसे करते हैं? वो भी करते हैं अंडर गाइडेंस, अंडर सेफ्टी, अंडर प्रिकॉशंस। वो भी नहीं है कि हाँ खुल्लम खुल्ले आ जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं सन्यासी हो गया, अब मैंने माया को जीत लिया, अब मैंने परमात्मा का रियलाइजेशन कर लिया, तो अब मैं मैदान में खड़ा हूं।
श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं एक श्लोक में कि अगर मन की तुलना को वहां पे एक सिंह के जैसा किया जाता है, जैसे कि एक शेर होता है, उसको क्या किया जाता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि सर्कस, अब तो सर्कस नहीं लगता प्रभु जी, और सर्कस में अगर लगता है तो शेर नहीं रहता, लेकिन पहले हंटर में हम लोग जाते थे, बचपन में देखते थे कि जो सर्कस का ट्रेनर रहता था वो हंटर लेकर के शेर को कंट्रोल करता था, राइट। और शेर को कंट्रोल करने के बाद भी उस शेर को पिंजड़े में उसको चेन से बांध के रखा जाता था, है ना। उस पशु को जीत लिया गया है, फिर भी उस पशु को चेन से, जंजीर से बांध करके रखा। क्यों? क्योंकि वो नरभक्षी है, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जानवर है ना, कब उसका मनोवृत्ति बदले, कब वो आप पे अटैक करके खा जाए। उसी प्रकार से कहते हैं कि इवन दो कोई अगर सेल्फ लाइफ सोल भी है तो भी उनको अपने मन को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि एक आदमखोर बाघ को पिंजरे में चेन से बांध के रखा जाता है। तो ऐसे वरिष्ठ लोग भी, भक्त भी जो हमें ऐसा कहते हैं, वो भी अपने कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठ गुरु महाराज उनकी कृपा से ही संरक्षित होकर के ऐसी चीजों को कहते हैं, और वो हमारे ही भलाई के लिए कहते हैं प्रभु जी। तो ये आपका प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का ये उत्तर है। और लाइक अगर सारी साधना प्रभु जी माया को विजय करने की ही है, क्योंकि जीव को नॉर्मली यही शिक्षित किया जाता है कि माया को, लाइक इंद्रियों को नियंत्रण करने का मतलब है कि माया को कहीं ना कहीं हम उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर माया, अगर पूरी साधना प्रभु यही है कि हमें माया पे कंट्रोल करना है, माया के उस पार जाना है, तो फिर तो हम इस वे में इसको ले सकते हैं कि अगर माया की आराधना करें, हम शक्ति की आराधना करें सबसे, तो हमारा कल्याण संभव है। तो हम जो टॉप मोस्ट आराधना है, जैसे आपने ये पहले बोला था कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, तो यहाँ तो डिस्कशन के बाद मुझे ये कंक्लूजन निकल के आया कि हमारी साधना तो माया के प्रति होनी चाहिए, शक्ति के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति कृपा करेगी तो हम उस पे हम के पार जा पाएंगे। तो बट स्टिल हम शिव शक्ति की आराधना ना करके, या मतलब कंपेयर करें भगवान कृष्ण से, तो उनकी आराधना टॉप मोस्ट क्यों है एज कम्पेयर टू शक्ति? ओके प्रभु जी, आपने एक छोटा कैप्सूल बड़ा धमाका, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है तो राइट, तो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं तंत्र शास्त्र में। तो तंत्र शास्त्र के तत्व संदर्भ में वृंदावन में जो 6 गोस्वामी हुए उसमें से श्रील जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी जी श्लोक को कोट करते हैं, और जीव गोस्वामी कहते हैं कि यम नाम नामनी दुर्गा अहम गुण गुणवती अहम, राइट, यद वैभव महालक्ष्मी राधा नित्या पराद्वया। इसका अर्थ हुआ कि मेरा नाम दुर्गा जी, उसमें अपने भक्त से कहती हैं, अपने उपासक से कहती हैं कि मेरा नाम दुर्गा है, मैं 3 गुणों से निर्मित हूं, मैं ही वैकुंठ जगत में महालक्ष्मी हूं, और स्वयं मैं राधा रानी से अभिन्न हूं। तो पहली बात तो ये समझने के लिए है कि दुर्गा देवी हैं कौन। और अगर दुर्गा देवी, जैसे आपने बताया कि सब कुछ अगर शक्ति के ही अराउंड इवॉल्व कर रहा है, तो फिर वाई कृष्णा। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि देवी दुर्गा ने बड़े बड़े असुरों को मारा, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, राइट। और सभी देवी देवताओं ने मिलकर के एक यज्ञ करके देवी दुर्गा आदि शक्ति को प्रकट किया, है ना, दुर्गा को प्रकट किया। तो वास्तव में ये थोड़ी अज्ञानता हो जाती है, और चीजों को अगर हम उसको यथार्थ रूप में अगर नहीं समझ पाते हैं तो जाकर के ये सारी समस्याएं होती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, एक श्लोक है कि दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन शक्र कोटि सत सहित विलासा, राइट, नव सत कोटि अमित अवकाशा मरुत कोटि सत विपुल थल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि भूषीतल समन सकल भवत्रास। यानी कि भगवान हरि के अंदर अमिट दुर्गाओं की शक्ति है। एक दुर्गा देवी के अंदर कितनी शक्ति है, एक ब्रह्मांड को क्रिएशन पूरा का पूरा उसको संचालन करती है, उसका टेक केयर करती है। ऐसे अनंत दुर्गा की शक्ति भगवान हरि के अंदर है। ऐसे अरबों खरबों शक्र, शक्र अर्थात इंद्र, ऐसे अरबों खरबों इंद्र के समान प्रभु का सामर्थ्य है। और एक नहीं, अनंत कोटि आकाश ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण हैं। और ऐसे सबसे शक्तिशाली सामर्थ्यशाली पवन देव से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान है। करोड़ों अरबों खरबों सूर्य के समान भगवान प्रकाशवान है, और करोड़ों चंद्रमा के समान भगवान सुशीतल हैं। तो भगवान ने देवी शक्ति, माया शक्ति जो देवी दुर्गा हैं, आप श्रीमद् भागवतम के, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू। तो श्रीमद् भागवतम में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि
10th कैंटो आता है और चैप्टर नंबर 2 है। तो यहाँ पे भगवान देवी दुर्गा को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले श्लोक में कि आप प्लीज गोकुल जाइए और वहां से आप जाकर के नंद के यहाँ पे, यशोदा के यहाँ पे प्रकट होइएगा। और उसके पहले भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बलराम जी को प्लीज यहाँ से देवकी के गर्भ से शंकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दीजिए। वो एक अलग स्टोरी, इस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो जब देवी दुर्गा भगवान का ये कार्य कर लेती हैं, तब फिर भगवान कृष्ण माया देवी को आशीर्वाद देते हैं कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत अंबिकेति च। कि माया देवी को भगवान कृष्ण ने यह कहकर आशीर्वाद दिया कि लोग पृथ्वी पर तुम्हें विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों में पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदका, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। तो ये कृष्ण, ये माया कौन है, कृष्ण से इनके क्या संबंध है? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 14 में आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवी है शे गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कि वास्तव में ये सारा का सारा ये जो माया शक्ति है भगवान के ही अधीनता के अंतर्गत ये शक्ति कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य करती है। भगवान की ही कंट्रोलरशिप में, भगवान की गाइडेंस में ये सारी की सारी शक्ति कार्य करती है। और जो कोई ये सोचे कि हम अपने बल पर इस प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये सारी की सारी जगत सृष्टि और इवन ये जो माया शक्ति है वो मेरे अधीन है। इसलिए मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौनते जगत विपरिवर्तते। ये सारा का सारा इट ऑल कम्स अंडर मी। और अगर हम ब्रह्म संहिता की ओर चलें तो ब्रह्म संहिता में भी यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक आता है 5th चैप्टर का 43 वर्ष में, कि यहाँ पे बताया जाता है कि देवी धाम के बारे में, महेश धाम के बारे में। तो समय ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा है मुझे, ये श्लोक मैं आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड लाइक 5.44 भी यहाँ पे वर्ष है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाय यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छान रूपन अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति जो माया है, जो कि चित शक्ति की छाया शक्ति है। चित शक्ति कौन है? भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, उनकी ही छाया शक्ति है, शैडो वर्सन है, जो कि इस जगत में लोगों के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजी जाती हैं। जो क्या करती हैं, उनका 3 काम होता है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। जनरेशन एंड उसको मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो प्रभु, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी तक में, ये सारे श्लोकों को हमने देखा भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, ब्रह्म संहिता से, तंत्र शास्त्र के मैंने श्लोकों को भी आपके सामने कोट किया, राइट। और मार्कंडेय पुराण से भी कुछ हमने सुना कि किस प्रकार से शुंभ निशुंभ और महिषासुर के बारे में देवी दुर्गा का कैसे वहां पे व्याख्यान आता है। तो प्रभु, मैं जस्ट यहाँ पे इसी चीज को कंक्लूड करके यहाँ पे बताना चाह रहा था कि देवी दुर्गा जो हैं वो वास्तव में भगवान कृष्ण के अधीनस्थ हैं और भगवान कृष्ण को सहयोग करती हैं इस सृष्टि जगत के संचालन करने में। तो जैसे कि इस दुर्गा शब्द पे ही अगर हम लोग जाएं तो दुर्गा शब्द जो है दुर्ग से मिलके बना होता है, राइट। दुर्ग का मतलब किला होता है। जैसे हम पिछले प्राचीन समय में देखते थे कि राजा महाराजा अपने सुदृढ़ किलाओं को बनाते थे, जैसे कि कोई दूसरा शत्रु आकर के उनके राज्य पे हमला ना कर सके। तो जो राजा का किला जितना ज्यादा ऊंचा रहता था, जितना ज्यादा बुलंद रहता था, वो राजा उतना ज्यादा सेफ रहता था। तो उसी प्रकार से ये जो जगत है, संसार जो है, वो एक किला है, दुर्ग के समान है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसी बात को बताते हैं कि ये जो जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम है। तो अभी इस जगत में इस दुर्ग रूपी इस जगत में, इस जगत की जो कंट्रोलर हैं, जो यहाँ के जेल की जो सुप्रिटेंडेंट हैं, वो देवी दुर्गा हैं, जो भगवान के द्वारा अपॉइंटेड हैं। देखिए, श्री ब्रह्म संहिता में ही आता है एक बहुत सुंदर श्लोक कि क्षीरम यथा दधि विकारम, कि कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है, राइट। इसमें एक एनालॉजी दिया जाता है कि वही अंतर है जैसे कि दूध और दही में अंतर होता है। जैसे दूध को परिणत करके दही बनाया जा सकता है, बट दही को परिणत करके दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि इस भौतिक जगत के तत्व से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, राइट। भगवान इस भौतिक जगत के तत्व से, एलिमेंट से कंप्लीटली अनटच्ड है। लेकिन फिर भी जब क्रिएशन करना होता है, उसको बनाए रखना होता है, डिस्ट्रक्शन करना होता है, तो वही कृष्ण क्या करते हैं, शिव के रूप में विस्तार कर देते हैं। वही राधा रानी क्या करती हैं, दुर्गा के रूप में विस्तार कर देती हैं।
तो और जगत फिर को, वो तो प्रभु जी जैसे आपने बताया कि माया के ऊपर कृष्ण है, मतलब माया को हम जब विजय करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, तो इस जगत को माया जगत बोल के कृष्ण जगत क्यों नहीं बोलते प्रभु जी, एक माया जगत क्यों हाँ, बोलते हैं? यस प्रभु जी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रभु जी। तो इसमें बहुत सुंदर, मैं आपको पहले जो मैं बता रहा था उसको कंक्लूड कर हाँ, लेता हूँ कि यस ये यस यस। दुर्गा जो है यहाँ पे एक सुप्रिटेंडेंट है, कंट्रोलर के रूप में है, जो सारे जीवों को, यानी कि हम सभी जो सो कॉल्ड प्रिजनर्स हैं। अभी आप कहेंगे कि हम भला प्रिजनर्स कैसे हो गए इस जगत में। तो यस देखिए यस। ऐसा ही है कि शास्त्र बताते हैं कि जो वास्तव में जीव थे वो भगवान के धाम से ही आए हुए हैं सभी कोई। और भगवान के धाम में भगवान को देख करके जीव को जगदीश के समान ऐश्वर्य भोगने की इच्छा हो गई। राइट। वो जीव चाह रहा था कहीं ना कहीं ऑपुलेंस में भगवान के बराबर रहे। तो अब वैकुंठ में तो नारायण एक हो सकते हैं, गोलोक में तो कृष्ण एक ही हैं, दो तो होंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप भी हो गए, हम भी हो गए, और कोई हो गया। राइट। तो भगवान क्या करते हैं ऐसे जीवों को कि ठीक है, आप ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, ऑपुलेंस को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको हम भेज रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी मैं जो बोलूंगा आपके इसी प्रश्न का उत्तर है कि इस जगत को कृष्ण जगत क्यों नहीं कहते हैं, माया जगत क्यों कहते हैं। तो जैसे देखिए प्रभु जी, आप और हमने देखा है बचपन में, शायद हमने भी ये खेल खेला है कि हमने झूठ मूठ का कुकिंग किया है। राइट। और झूठ मूठ का पता नहीं, अब लड़कों में ये किसी में इंटरेस्ट होता है किसी में नहीं होता, बट लड़कियों में मेजरली होता है उनको होता है। कुकिंग। जो टॉय सेट, किचन टॉय सेट ला करके दिया जाता है, वो प्लास्टिक की यस। कढ़ाई होता है, प्लास्टिक का सिलेंडर का ओवन जी चूल्हा, जी। गैस, प्लास्टिक का कलची, प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक का कटोरी, और वो प्लास्टिक में ही सब कुछ बनाते हैं और झूठ मूठ का। राइट। झूठ मूठ का बच्चे इतने ऑब्जॉर्व होकर के उस खेल को ऐसा बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, पनीर की रेसिपी बनाएंगे खेल खेल में, मजाक खेल मजाक खेल में, में। मतलब यस। जस्ट खेल खेल में, कोई रियल में बनता नहीं है। और फिर वो आपको खिलाते भी हैं कि लाते पापा भी भैया चाचा दादी खाओ भी। और हैं। आपको फिर कहना भी पड़ता है कि बहुत टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी लगा। यस राइट। यस। और वो खाते भी हैं। और फिर जब 12 बजता है तो वो बच्चे भूख के मारे बिलखते हैं और आकर के अपनी मम्मी को कहते हैं कि मम्मी भूख लगी है। तो मम्मी कहती है अरे अभी खाया ना, अभी तो खिलाया ना, कितना टेस्टी अभी तुमने कढ़ाई पनीर बनाया, राइट, कितना टेस्टी तुमने नान कुलचा बनाया। तो बच्चा क्या कहता है, अरे वो तो झूठी मूठी का था ना, अभी तो मुझे सच्ची मुच्ची का भूख लग गया। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा चाहता है कि मम्मी जैसे किचन में कुकिंग कर रही है वैसे वो बच्चा किचन में कुकिंग करे। लेकिन अभी वो छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वो आग को हैंडल नहीं कर पाएगा, गैस स्टोव को, बर्नर को, फ्लेम को हैंडल नहीं कर पाएगा, चाकू को हैंडल नहीं कर पाएगा, कहीं कट जाएगा, कहीं जल जाएगा। इसलिए माँ किसी भी केस में उस बच्चे को किचन में आने नहीं देगी। लेकिन वो बच्चा ऐसा जिद करता है कि नहीं हमको करना है, करना है, हमको भी कुकिंग करना है। तो माँ क्या करती है, बोलती है ठीक है अगर तुम्हारा इतना ही जिद है तो चलो तुमको एक टॉय सेट ला के देते हैं, अब उस तुम टॉय सेट में खेलो और टॉय सेट में कुकिंग करो। फिर बच्चा टॉय सेट में कुकिंग करता है। उसी प्रकार से जीव जो है इस वैकुंठ जगत से भगवान के सदृश ऑपुलेंस को भोगना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। राइट। तुम कट जाओगे, जल जाओगे उसी बच्चे के जैसे। इसलिए चाहो तुमको एक टॉय सेट दे रहे हैं, सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड, वहां जाओ, वहां पे खाओ, वहां पे खेलो, वहां पे भोगो, वहां पे ऐश्वर्य को एंजॉय करो। उसमें से ही मनुष्य नाम सहस्रेषु, उसी में से कुछ लोगों की जब बुद्धि वास्तव में ठिकाने पे आ जाती है और जब लोगों को समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये सारा झूठा मूठा का खाना है, सच्ची का खाना नहीं है, तब वो अपनी यूनिवर्सल मदर, यूनिवर्सल फादर को अप्रोच करते हैं, राधा रानी को अप्रोच करते हैं, कृष्ण को अप्रोच करते हैं कि मम्मी भूख लगी है मैया, अब अपने आंचल में समेट लो। तब श्रीमती राधा रानी करुणा करके फिर ऐसे जीवों को उठा लेती है, फिर ऐसे जीव जो हैं लौट करके भगवत के धाम, भगवत धाम को जाते हैं। तो इसीलिए इस जगत को, जो कि भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 में बताया जाता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है दिस इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसीलिए इस जगत को कृष्ण जगत नहीं कह के माया जगत कहते हैं। माया जगत। माया अर्थात वो जो कि वास्तव में नहीं है। वास्तव राइट। में नहीं है, इल्यूशन, इसलिए इस इल्यूशन है, भ्रम, इल्यूजन। भ्रम है एक तरह से। तो इसलिए इसलिए कहते हैं प्रभु जी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। राइट। लोग ऐसे भी कहते हैं कि वास्तव में जो एक सत्य है वो भगवान है। बट ऐसा नहीं है कि ये जगत मिथ्या है, कि ये मेरी पत्नी नहीं है, बट हाँ ये शरीर की पत्नी है, इस शरीर के वंशज हैं, इस शरीर के पूर्वज हैं। तो शरीर से निमित्त होने के कारण चूंकि हमको ये बुद्धि रखनी चाहिए कि भगवान ने अगर मुझे इस घर का मुखिया नियुक्त किया है तो मेरी जिम्मेवारी है कि ठाकुर के ही जन हैं, इनको ठाकुर की सेवा, ठाकुर की भक्ति अच्छे से दे पाए, इन बच्चों को अच्छे से टेक केयर करें। और इनको टेक केयर करने के साथ में इनको स्पिरिचुअल ज्ञान भी दें, जैसे कि ये बच्चे जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करें, जैसे कि इन बच्चे की जिह्वा पे भगवान का नाम हो।
इसीलिए देवी दुर्गा क्या करती हैं, इस जगत में कैदियों को, मतलब हम सभी कैदियों को, यानी कि हम सभी जीवात्माओं को यहाँ पे कंट्रोल करती हैं। और देखेंगे अगर जेलर के पास जाएंगे तो सुप्रिटेंडेंट के पास क्या होता है, पहले देखते थे हा हा हम अंग्रेज जमाने के जेलर हैं, काफी सारी मूवीज आई इसके ऊपर में, राइट। और जेलर के पास में एक डंडा रहता है, डंडे के माध्यम से वो कंट्रोल करता है अपने प्रिजनर्स को। उसी प्रकार से देवी दुर्गा क्या करते हैं, कैसे सुप्रिटेंडेंट है जो कि सभी जीवों को कंट्रोल करती हैं, ट्राइडेंट के माध्यम से, त्रिशूल के माध्यम से। त्रिशूल के 3 नोक होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक कलेशों को, यानी कि आपके शरीर के द्वारा दिया गया कष्ट, आपके मन के द्वारा दिया गया कष्ट, और कोई नहीं तो आपको प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट। वर्तमान में देखिए सिक्किम में फ्लड आया हुआ है, राइट। तो ये क्या है, ये आपको आपका शरीर नहीं दे रहा, कोई और नहीं दे रहा, बल्कि नेचर दे रही है। यानी कि देवी नेचर। दुर्गा के इन त्रितापों से हमें हमेशा हम अभिशप्त रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि भला देवी दुर्गा इन त्रिताप को क्यों देती है, और वो क्यों, उनको क्या मजा आता है, क्या वो एक कैसी माँ है। तो देखिए, माँ कभी भी नहीं चाहती कि अपने बच्चे को दंड दे, लेकिन अपने बच्चे को सुधारने के लिए वो कभी कभी दंड देती है। तो आप महामाया और योग माया को ऐसे भी समझिए, द लविंग एंड केयरिंग मदर इज योग माया, वेयर द बीटिंग मदर इज महामाया, हाँ राइट। भाई। तो Yes, जब yes. जब वही मम्मी एक तमाचा लगाती है कि मेरा बच्चा मार्ग पे आ जाए, कुपथ से सुपथ पे आ जाए, वो योग माया नहीं होके महामाया होती है। और वही जब आप कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो वो योग माया के रूप में कार्य करती है। तो जैसे अपने त्रिशूल के माध्यम से त्रिताप देती हैं जीवों को, लेकिन तब उसी में जो जीव जो अब कृष्ण से विमुख हो गए थे, अब आप कृष्ण की और शरणागति में जाते हैं, तो वही देवी दुर्गा क्या करती हैं, उनका नाम रेकमेंड करती हैं कृष्ण की ओर। बोलते हैं कि भगवान अब ये जो जीव है अब आपके सम्मुख आना चाह रहा है, तो फिर उसको उस जेल से रिहा किया जाता है और फिर वो भगवान के धाम में जाता है। ये ठीक ऐसे ही होता है अभिषेक प्रभु, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम तिहाड़ जेल का केस लें, और तिहाड़ जेल में कुछ कैदी हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ कैदी के अंदर बहुत अच्छा सुधार आ गया, और वो जो है पश्चाताप कर रहा है कि किस प्रकार से वो पाप में आ गया और किस प्रकार से उसने दुष्कर्म कर दिए। लेकिन अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अन्य कैदियों की सेवा कर रहा है, किसी कैदी को भगवत गीता पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, सुपथ पे लाने का कोशिश कर रहा है, उसको काउंसलिंग कर रहा है, उसको कुकिंग करके कुछ अच्छा प्रसाद खिला रहा है, अच्छा राइट। राइट। तो जेलर भी देखता है ना कि अरे ये कैदी वास्तव में जो है सो बहुत अच्छा हो गया है, राइट, और अच्छे मार्ग पे आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन सारे दिन में हमारे जो कोई मान लिए कि उच्च न्यायालय के कोई माननीय न्यायाधीश हैं, या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जेल के दौरे पे आ जाते हैं, तो वो जेल के दौरे में अवलोकन में देखते हैं कि अरे ये अमुक कैदी जो है बड़ा सुंदर कैदी है, राइट, इसमें तो सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन ये सजा क्यों काट रहा है। तो फिर सुप्रिटेंडेंट से उसकी फाइल खुलवाता है, फिर सुप्रिटेंडेंट भी बोलता है कि नहीं सर, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि देखिए सर, ये इस कारण से इस जेल में है, लेकिन अब ये वास्तव में सुपथ पे है और ये अच्छे मार्ग पे है। तो गवर्नमेंट क्या रिकमेंड करती है कि अब मेरे रिकमेंडेशन पे इस कैदी को इस जेल से रिहा कर दिया जाए। उसी प्रकार से जो भी सफरिंग सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में रहता है, जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाता है, तो यहाँ की जो सुप्रिटेंडेंट जेलर देवी दुर्गा हैं, उसके नाम को रिकमेंड कर देती है कृष्ण को कि देखिए अब ये सुपथ पे आ गया, और अब इसको कृष्ण क्या करते हैं, अब उसको जेल से रिहा कर लेते हैं, उसको अपने धाम, भगवत धाम तो को बुला कृष्ण लेते को हैं। दूर करने के लिए अलग करती थी हमें, अब वही जेलर के रूप में या वही माया के रूप में हमें कृष्ण से मिलाने का काम करती है। हाँ, तो वही करती है ना, पहले दंड देती है, किनको दंड देती है, जो 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 कृष्ण को भूले हुए हैं, जो इस जगत को भोगना चाहते हैं, तो उनको गुस्सा आता है। जैसे शंकरसन जी क्या करते हैं, प्रलय के समय पूरी की पूरी ब्रह्मांड को अग्नि से भस्मीभूत कर देते हैं। क्यों? बड़े क्रोध में करते हैं, उनको गुस्सा आता है, अरे दुष्टों, राइट, तुम्हें इतना भजन मिला, अवसर करने का, भजन करने का अवसर मिला, लेकिन तुम इस अवसर को चूक गए, माया के प्रपंच में फंस गए, यहाँ पे भी तुमने प्रजल्प किया, भगवान का नाम नहीं लिया। इसलिए शंकरसन जी को बड़ा विशेष गुस्सा आता है, और वो अपनी अग्नि में इस जगत को पूरा खत्म दम कर जला देते भून के हैं, रोस्ट बात कर सही देते हैं। है। तो यस उसी यस। प्रकार से ये देवी दुर्गा भी करती हैं प्रभु जी। तो ऐसा ही होता है प्रभु जी, जैसा हमने सुना अभी। फिर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण और राम जो हैं कोई भगवान नहीं है, वो साधारण अवतार हैं, साधारण से व्यक्ति हैं, वो कोई भगवान नहीं, अवतार नहीं। तो देखिए वो ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि वो हमारे जैसे आपके जैसा पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही हुआ, अगर इसी जेलर के और इसी कैदी के अगर दृष्टांत को अगर लें, तो फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जेल में जो कैदी रहते हैं, जब वो देखते हैं कि 15 अगस्त के दिन में मोदी जी आए हुए हैं जेल के अंदर, तो वो हंसते हैं,
कहते हैं हाँ हाँ देखो मोदी और हम में क्या अंतर है, ये भी जेल के अंदर हम भी जेल के अंदर, राइट। लेकिन वो महामूर्ख हैं, वो अज्ञानता के कारण में ऐसा सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम भी जेल के अंदर है, वो भी जेल के अंदर है। अरे आप दुष्कर्म करके, आप समाज के द्वारा बाध्य करके, पुलिस ने आपको धर दबोच करके आपको जेल के अंदर किया है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं आए, मोदी जी स्वतंत्र इच्छा से आए हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से चले जाएंगे। ना आप स्वतंत्र इच्छा से आ सकते हैं, ना आप स्वतंत्र इच्छा से जा सकते हैं। आपको पकड़ के लाया जाएगा, सजा कटेगी, उसके बाद आपको रिहा किया जाएगा। उसी प्रकार से भले ही इस जगत में सो कॉल्ड इस जेल में राम कृष्ण आते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से आते हैं, वो हमारे और आपके से अधीन नहीं रहते। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने इतना इंपॉर्टेंट रोल बताया। महामाया का आपने वेल डिटेल्ड एक्सप्रेशन दिया, योग माया का आपने वेल डिटेल्ड एक्सप्रेशन दिया। बट कहीं ना कहीं प्रभु जी मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में आई डोंट नो अज्ञानतावश या उनको नॉलेज नहीं है, स्त्री को मूलतः स्त्री के तत्व में ही रिस्पेक्ट देना, उनको सम्मान देना लोगों को कहीं ना कहीं मन के लाइक बैक ऑफ द माइंड खनकता है। कैसे आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी के घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो बोलते हैं अरे नहीं लक्ष्मी आई हमारे घर में। फिर अगली पल उनकी जो भाषा कैसे होगी, लाइक कैसे भाषा बदलेगी, नहीं 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 ये बेटी नहीं हमारा बेटा है। तो मतलब अभी भी लाइक सेंटर में या अभी भी उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बेटी हो गई तो थोड़ा सा इंफीरियर है बेटे से। तो ये कैसा उनका माइंडसेट है या कैसा उनका अज्ञानतावश कैसी सोच है कि अभी भी स्त्री को, लेडीज को उनको उन्हीं के रूप में सम्मान देना उनको बहुत दिक्कत देता है। ऐसा क्यों पूछे, ऐसा क्यों माइंड सेट है भारत में पर्टिकुलर? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या है कि ये लोगों का बेसिकली जनरली माइंडसेट है, राइट। और लोगों का माइंडसेट अब क्या है उसको तो हम और आप चेंज नहीं कर नहीं सकते कर हैं, राइट। सकते। बट बेसिकली बेसिकली शास्त्र ही बताते हैं कि वो लोग वास्तव में बहुत ही भाग्य के धनी होते हैं जिनके घर में पुत्री रूपी धन प्राप्त होता है, राइट। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है ऐसा कि हाँ ठीक है कि वो पुत्र होता तो उनको अच्छा होता, तो पुत्र जो है पुत्री को रिप्लेस नहीं कर सकता। खैर ये लोगों की अपनी एक माइंडसेट है, इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता में जो होना चाहिए, राइट। जैसे कि हम आज के समाज में देखते हैं कि आज के समाज में महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, माँ बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है, राइट। और जैसे कहें कि जैसे अभी हाल में उज्जैन महाकाल के नगर से एक केस भी निकल के सामने आया, किस प्रकार से एक नाबालिग लड़की का इस प्रकार से यौन शोषण हुआ, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, और फिर वो किस प्रकार से भटकी, और ऐसे कितने सारे हैं। तो बेसिकली प्रभु जी ये अज्ञानता ही के कारण होता है प्रभु जी, क्योंकि हम स्त्री को भोग की दृष्टि से देखते हैं। आप स्त्री को भोग की दृष्टि से अगर हम ना देखें, उसको वास्तव में यथार्थ के रूप से देखें कि कैसे उसमें सृजनता की शक्ति है, कैसे एक स्त्री जब एक लड़की घर में आती है ब्याह होकर के, कैसे उसके ब्याह होकर के आने से फिर वो आंगन पूरा घर फल फूल उठता है, उसमें किलकारियां गूंजती हैं, फिर उसको वहां से एक नया जनरेशन मिलता है, राइट। और वास्तव में अगर कोई किसी को भोग की दृष्टि से देख रहा है, राइट, तो वास्तव में वो कहीं किसी की बहन है, किसी की बेटी है, राइट। तो ऐसा आपके भी साथ में हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक ही है कि हमें यह मानसिकता बदलने की जरूरत है, राइट। स्त्री कभी भी भोग की वस्तु नहीं है। और खास करके प्रभु इसके लिए मैं जो सबसे बड़ा दोष जो मानता हूँ वो करंट के जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, और जो एडवर्टीजमेंट मीडिया वगैरह है, उनको ही इस पे 100% पाश्चात्य दोष है प्रभु जी। पाश्चात्य देश से या वेस्टर्न कंट्रीज का जो इफेक्ट है। यस प्रभु जी। कहीं पे देखते हैं कि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक डीओ का ऐड आता है, तो वहां पे एक इधर पे डालते हैं, किधर पे डालते हैं डीओ, और उसके बाद में बगल में चार लड़कियां इधर नाचती हैं, चार लड़कियां इधर नाचती हैं। एक डिटर्जेंट का ऐड आता है तो दिखाते हैं कि बगल वाली खिड़की से भाभी जो है वो झांक रही है, फिर अट्रैक्टिव हो जाती है। मतलब क्या आप एक स्त्री का सम्मान 10 रुपए के साबुन की टिकिया के बराबर करना चाह रहे हैं, या 100 रुपए का आप डीओ के बराबर करना चाह रहे हैं? क्या स्त्री का जो वैदिक काल में स्त्रियों का इतना महान रोल है, रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर शिवाजी प्रताप की, महाराणा प्रताप की माता माँ जी। हो, शिवाजी जी की माँ हो, राइट, या फिर कितनी होलकर बाई रानी हो, कितनी सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं, सती हैं, महारानी कुंती ले लें, श्रीमद् भागवतम से उत्तरा ले लें, द्रौपदी ले लें, देवहूति ले लें जो कि माता कपिल कपिल की माता है, भगवान कपिल की माता
आता है कि ऐसे कितने सारे स्त्रियां हैं, अहिल्या को ले लें रामचरित से, राइट, कितने सारे स्त्रियां हैं जिनका चरित्र पावन है। और कहते हैं कि कली काल में अगर कोई अहिल्या, सती सावित्री, अनुसुईया, द्रौपदी, कुंती, सीता, इनका अगर नाम ले ले तो वो स्त्री जो है तत्क्षण पाप से मुक्त हो जाती है। तो बस हमें कोशिश यही करना है कि हमें स्त्रियों को भोग की दृष्टि से नहीं देखना, राइट, और उनको माता के दृष्टि से देखना है। तो अगर व्यक्तिकोण, विचार, अगर दृष्टिकोण अगर आ जाए हर व्यक्ति में, तो फिर समाज का वाकई में उत्थान हो सकता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना भावित होने से ही हो पाएगा। इस संबंध में मुझे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आ रहा है प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी ने कोट किया है इसको, लीलामृत में भी आता है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी का छोटा बेटा के साथ प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो एक सिनेमा का पोस्टर लगा था। तो प्रभुपाद जी के पुत्र देख के कहते हैं कि पिताजी देखिए ये माता जी यहाँ पे पोस्टर में दिखाई जा रही है। अरे कितनी सारी माता जी। तो प्रभुपाद ने कहा था कि देखो ये होती है अपब्रिंगिंग, कि बच्चा पोस्टर में हीरोइन को भी देख करके क्या कह रहा है, ओ सी सेकंड मदर, ओ सी थर्ड अनदर मदर। तो अगर ऐसे माता जी के साथ में अगर हम संबोधन करेंगे, राइट। लेकिन प्रभु जी एक शर्म की बात ये भी है कि अगर आज के समाज में अगर हम माताओं को, बहनों को और हम माता जी कह के अगर उनको संबोधन करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है कि हमने उनका अपमान कर दिया। लेकिन वास्तव में उनका अपमान ये नहीं है, इनका वास्तव में सम्मान है, राइट। पाश्चात्य देश के चकाचौंध से प्रभावित होकर के हम चाहते हैं कि हम वास्तव में वैसा ही अनुकरण करें, वैसा ही बने। लेकिन ऐसा करके प्रभु जी हम किसी और के ना रह पा रहे हैं। मतलब हमारा हाल ऐसा ही हो जा रहा है कि जैसे कि कहावत है कि धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के, राइट। तो बस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा प्रभु। इसलिए हमें चाहिए कि हमें स्त्रियों को माता की दृष्टि से ही देखना चाहिए। ओके ओके ओके। तो प्रभु जी, मतलब थोड़ा सा एक डाउट मेरे मन में भी है कि जैसे आपने इतना अद्भुत तरीके से ग्लोरीफाई किया, आपने इतना अद्भुत तरीके से वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया माँ दुर्गा के बारे में, माया के बारे में, योग माया के बारे में, महामाया के बारे में आपने पूरा अच्छे से बताया। तो इन 9 दिनों में जो प्रभु जी लोग उपासना करते हैं, जो आराधना करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं माँ दुर्गा को हम सिंबलाइज करते हैं फेमिनिज्म से। तो जो 9 दिन की आराधना है, 9 दिनों की तपस्या है, ये हम एक फेमिनिज्म, एक माँ दुर्गा को लेके प्रॉपर रिस्पेक्ट जानना चाहते हैं कि स्त्री तत्व क्या है, स्त्री के बारे में हम जानते हैं, उनको माता के रूप में देखते हैं, या अलग अलग चीजों को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन लेते हैं, स्पिरिचुअली लेते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे केस सुनने में आता है कि अलग अलग स्टेट्स में कि जिन देवी की हम आराधना करते हैं, जिस स्त्री को हम सेंटर में रखते हैं इन 9 दिनों में, उनके साथ दांडिया खेला जाता है, उनके साथ किस दृष्टिकोण से खेला जाता है, किस माइंडसेट से खेला जाता है दांडिया अलग अलग शहरों में। तो अ, जिस लाइक हमने तो जो स्त्री को या देवी को हमने आराध्य आराध्य देवी मान के हम जिसकी पूजा करते हैं 9 दिनों में, और जिसको हम सिंबलाइज करते हैं फेमिनिज्म के साथ, तो उन्हीं के साथ ही कुछ अजीब सा व्यवहार, ताड़ियां खेलना, या कुछ अलग अलग माइंडसेट के साथ, कि किस दृष्टिकोण से देखना उस स्त्री को, तो ये ओके, क्या शास्त्र संबंध है क्या प्रभु जी? जैसे ठीक है प्रभु आपको जी। एग्जांपल दूं कि सपोज कि हमने कृष्णा को हमने गॉड माना, कृष्णा सुप्रीम गॉड, और कृष्णा के साथ हम कुछ अलग तरीके से व्यवहार करें, कृष्णा के साथ हम झगड़ा करें, तो ये कहीं ना कहीं माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है प्रभु जी। क्या ये शास्त्र समझ संबंध गया। है? ओके प्रभु जी, तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि लोग जो हैं, एक होता है कि अनुकरण करना, एक होता है अनुसरण करना, राइट, कॉपी करना, एक होता है उसको इमिटेट करना। तो आज के समय में लोग जो हैं अनुकरण करते हैं, अनुसरण करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि लोग, एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि आप करें तो रास ढीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, राइट। भगवान कृष्ण के बारे में लोग ऐसा कोट करते हैं और कहते हैं कि इफ यू कैन हैव मोर देन एन नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड, राइट, 16,108 आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, तो हमारी क्यों नहीं, और हम क्यों नहीं रासलीला करें, ये हम भी क्यों नहीं कुतर्क, दांडिया हाँ, ये भी खींचें। बहुत कुतर्क फैल रहा है। हाँ, तो इसके बारे में प्रभु जी हमने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बना करके, केरला स्टोरी में हमने उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने बना के रखा है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्रभु जी। तो आज समय उतना अलाउ नहीं कर रहा, बट इसमें मैं फिर आपको इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि पहली चीज है दांडिया के बारे में जो आपने पूछा कि शास्त्र सम्मत है या नहीं है, राइट। शास्त्र सम्मत है या नहीं है ये तो पता नहीं, राइट। ये आधुनिक समय में ये खेल निकल के आया है या पहले से है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी वास्तव में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि लोग जैसा करते हैं,
कि दांडिया के नाम में, गरबा के नाम में, तो मैं उस खेल की पवित्रता पे नहीं जाता। वह खेल वास्तव में बहुत पवित्र है, लेकिन उस पवित्र खेल के पीछे जो दुष्कलुषित जो मानसिकता है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। कि यस। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में देवी के शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन फिर उसी स्त्री तत्व को वो भोग करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। पूरे के पूरे भारत में 11 महीने में जितने गर्भपात नहीं होते हैं, उतने से ज्यादा गर्भपात अकेले 1 महीने में होता है, और वो है नवरात्रि के बाद के महीने में। तो आपको समझ में आ रहा है कि नव युवक नव युवती जब मिलते हैं इस दांडिया और गरबा के माध्यम से, तो फिर सभी के बारे में ऐसा नहीं कर रहा हूं कि हर कोई ऐसा करते हैं, राइट, बट मैक्सिमम लोग इसी दुष्प्रवृत्ति और मानसिकता के साथ में आकर के फिर लोग ऐसा करते हैं, और फिर ये गर्भपात जो अपने आप में सबसे घृणित कार्य है, लोग फिर यहां तक करते हैं, और फिर यहां तक सिचुएशन आती है। और जैसे कि एक मूवी भी बन के आई थी, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई स्टोरी थी, काई पोइचे शायद नाम से थी, उसमें भी कुछ इसी चीजों को शायद उसमें दिखाया गया था, राइट। तो प्रभु जी, ऐसा करना बिल्कुल ही अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दांडिया खेलने को अनुचित नहीं बता रहा, बट भोगने को मैं अनुचित बता रहा हूँ। माइंडसेट, उनका इसलिए दृष्टिकोण। इसलिए इसलिए वैदिक वैदिक जो शिक्षा है वो हमेशा यही है कि एक स्त्री और एक पुरुष को हमेशा अलग रहना चाहिए। मतलब कि उनमें ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए, आप बोलेंगे कि साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा है कि घी और आग, अगर आप घी और आग को एक साथ रखते हैं तो फिर वो पिघलेगा ही, बटर मेल्ट होगा ही, और फिर आग लगेगा ही लगेगा। इसीलिए फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर बीइंग, उनके सुरक्षा के लिए ही ये विधान, ये दृष्टिकोण शास्त्रों में, वैदिक काल में इसको रखा गया है। मतलब और ये गरबा, ये मतलब थोपा नहीं गया, दिस इज द रिकमेंडेशंस। हाँ, तो गरबा और दांडिया जो है प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि खेलना नहीं चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ है तो जरूर खेलें, माताएं माताएं अपने आप में खेलें, प्रभु जी अपने आप में खेलें, राइट। और ये नहीं कि हम किसी स्त्री को हम जानते नहीं और हम भोग की दृष्टि से उसके साथ में खेल रहे हैं ताकि हम उसके साथ में एक संबंध स्थापित करेंगे। ये वास्तव में बहुत ही भत्सरणीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर कंक्लूड करके मैं इसी बात को कह रहा हूँ प्रभु जी की, आई एम नॉट अगेंस्ट डांडिया एंड गरबा, राइट, and I'm not saying that this is wrong or this is good. I am only against opposed. I am only माइंड, against towards the ill mentality, इल ill मेंटलिटी। mindset of यस। those who want to enjoy women as an object for satisfying their lust. तो तो जैसा कि प्रभु जी, नवरात्रि का समय है, राइट, आज ऑलरेडी दूसरा दिवस है नवरात्रि का। तो आप सभी को, आपको और सभी भी जो भी लोग इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिषेक प्रभु की ओर से और हमारे ओर से भी। तो इस नवरात्रि के दिनों में हमें देवी दुर्गा की विशेष आराधना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उनसे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी दुर्गा, कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकें, ताकि हम आपके जो स्वामी हैं, क्योंकि देवी दुर्गा वैष्णवी हैं, वो परम वैष्णवी हैं। और वैष्णव हम चूंकि मैं तो वैष्णव नहीं हूँ प्रभु जी, हम कहते हैं कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव अर्थात वो जो विष्णु के जन हैं। तो हमें ऐसी वैष्णवी से, ऐसी भगवान के चरण कमलों के प्रति हमें भक्ति ही मांगनी चाहिए। हमें यही मांगना चाहिए कि हे महामाया, हे योग माया, हे दुर्गा देवी, आप हमें यही आशीर्वाद दें कि इस भौतिक जगत के भावबंधन से हम निकल करके भगवान के धाम, जो आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन धाम, हम वहां पे भगवान के चरण में शाश्वत सेवा में हम वहां पे पहुंच सकें। तो इतना कहने के साथ में प्रभु जी, मैं थैंक यू, अपनी वाणी थैंक पे यू, यहाँ पे विराम देता थैंक यू। हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छे तरीके से एनलाइटन किया, इतना अद्भुत तरीके से ग्लोरीफाई किया, हमें समझाया कि इस नवरात्रों का मेन पर्पस क्या है, और इन 9 दिनों में व्यक्ति की आराधना के समय में और तपस्या के समय में कैसी मानसिकता होनी चाहिए, और किस तरीके से हमें पर्टिकुलर स्त्री को बिहेव करना चाहिए, पर्टिकुलर देवी को किस तरीके से हमें माइंड में, सेंटर में उनको रखना चाहिए। तो बहुत अद्भुत तरीके से आपने वेल एक्सप्लेन किया प्रभु जी, बहुत लोगों को ये अलाइनेट क्या बोलते हैं, बहुत शिक्षा अद्भुत तरीके से मिलेगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और इसी तरीके से आप हमें मार्गदर्शन देते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रभु जी नई चर्चा के साथ आपसे आपके दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने हमें एक अवसर दिया। और भगवती देवी दुर्गा जो कि अम्बा हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी की विस्तार स्वरूपा हैं आध्यात्मिक जगत में, तो हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम देवी दुर्गा के बारे में कुछ कह सकें। अगर हम उपमा देते हैं कि सूर्य जो है, अगर हम ये उपमा दें सूर्य को कि सूर्य का जो प्रकाश है वो करोड़ों अरबों खरबों जुगनुओं के प्रकाश के बराबर है, तो क्या वास्तव में सूर्य का प्रकाश करोड़ों अरबों खरबों जुगनुओं के बराबर है? नहीं। वहां पे ये उपमा देना ही सूर्य का सम्मान नहीं, उसका तिरस्कार हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है, तो सीमित बुद्धि से हम असीमित का गुणगान करना चाहते हैं, राइट, जो अनलिमिटेड है। तो इस बारे में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, चूक हुई हो, तो आप मुझे कृपया करके क्षमा करें। नहीं, और सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अद्भुत अपना एसोसिएशन दिया। और इसी तरीके से प्रभु जी आप हमें मार्गदर्शन करते रहे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू।